everyone. Today is 25th of June. It's been a while, like 5-6 days I guess. जब से मैंने vlog नहीं किया है. Actually there's no point of vlogging because I'm not able to edit. I have a lot of content for my vlog channel जो कि अभी मैंने edit नहीं किया and I hope इस vlog से पहले वो मैं upload कर चुकी होंगी जो content मैंने shoot किया है. I don't know, I'm not getting motivation to do anything, you know, like anything related to YouTube or Instagram. I'm trying, I'm like actually pushing myself कि मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डालती रहूँ on both of my channels and on Instagram, but it's not happening. I'm not feeling it. And my parents-in-law are still not here. I don't know why, what happened. They wanted to come, but they wanted to bring along my sister-in-law and her kids. But actually the thing is कि traveling में इतने लोग, I don't think so they're allowed. So we'll figure it out how to manage everything. Yeah. Anyways, because you know, वैसे भी interstate travel है. It's not just to Haryana from Haryana. It's from Punjab to Haryana. So yeah, little complicated things. I'm just not feeling motivated to do anything. I'll just show you Kabhi. My little Kabhi. अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और कभी को थोड़ी सी टीवी में प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा सा क्रैंकी आज तक. एंड ये ला मिला कभी. ले मिला कभी. कम. ला मिला कभी. 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 थोड़ा सा यू नो ऑफ सा लग रहा होगा आपको ये बिकॉज इसको बहुत दिक्कत हो रही है. इसके ऊपर के दांत निकल रहे हैं. एक निकल चुका है, एक इज स्टिल इन प्रोसेस. सो या इट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम एज वेल. ही इज इरिटेटेड. तो आई एम ट्राइंग एवरीथिंग टू यू नो सूद हिम डाउन. जेल वगैरह भी लगा देती हूँ जो डॉक्टर ने बोली है. बट स्टिल यू नो क्या कर सकते हैं. छोटी सी जान है ये, तकलीफ में है. Anyways, hopefully आज मैं पूरा दिन vlog कर पाऊँगी. I'm not sure because I don't feel any motivation, but I will try. So guys, it's 11:30 and कबीर ने अपना मील खा लिया है. He just had Cerelac and सुबह इसने हमारे साथ खाया था पूरा बेसन का पूरा. And now he's just playing and हाजी कबीर. So I'll let him play थोड़ा सा यहाँ पे. हाँ जी, what happened? Ta. So I'll just let him play here थोड़ा सा. Meanwhile I'll try to edit a few pending content जो कि बहुत मैंने shoot किया हुआ है, but I really need to edit. And this guy doesn't let me edit because अगर ये मेरे हाथ में laptop देखता है तो ये he really wants to get that. So अभी मैं इसको toys में busy करके I'll just quickly sit over there and I'll edit. And फिर इसके बाद I'll just give him a massage. I'll make him bathe. और फिर थोड़ी देर में इसको सोने का टाइम हो जाएगा. So yeah, that's how the clock works. And yeah, alright, so almost 12:30 हो चुके हैं. and कबीर को गर्मी लगी थी. He was sweating, so पीठ इसकी पूरी गीली हो गई है. So मैंने इसकी टॉप उतार दी है. अब बस इसको मालिश करके आई एम जस्ट गोना मेक हिम बेथ. ओ बच मेरा बच्चा. एंड आई जस्ट हैड अ वर्ड विद माई मदर इन लॉ. शी इज़ कमिंग टुमारो प्रॉब्ली. या फिंगर्स क्रॉस. एंड कबू बहुत देर बाद अपनी दादी दादू से मिलेगा. बहुत देर बाद. वैसे तो नानी को भी मिले हुए बहुत टाइम हो गए, बट मेरे मम्मा आते नहीं है यहाँ पे, ना वो आएंगे. सो अब पता नहीं मेरा कब चक्कर लगेगा चंडीगढ़. बट आई रियली वॉन्ट टू गो एंड यू नो बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. Anyways, I just edited one video. अभी उस पर वॉइस ओवर करना है. फिनिशिंग टचेस बचे हैं. इट्स वीडियो फॉर द व्लॉग चैनल ओनली कि बच्चों को ब्रश कैसे कराना है. इट्स अबाउट दैट. मेरे बूबू व्हाट एल्स. या अब मेरे मदर इन लॉ कल आ रहे हैं तो अब मेरे में मोटिवेशन आई है थोड़ी सी. नॉट रिगार्डिंग यूट्यूब बट घर साफ करने की. सो आई एम जस्ट गोना क्लीन द हाउस टुडे. ओह teething. He's like you know putting his tongue over that tooth जो इसका निकल रहा है. Oh my god, my poor baby. So I'm just gonna apply that gel on his gum
and I'll see you soon. कभी अपना लिए चोनू ना लिया, कभी ना लिया, कभी कभी कैसे स्माइल करता, कैसे स्माइल करता. चलो, mama will make you wear clothes now. Mama will put cream and mama will comb your hair. Okay? All right, let's do it. कभी कभी मिले बोलू बच्चा किन्ना पालन लगला है काम करके. कभी नींद आ ली, अब नहा लिए, खाना भी खा लिया, मालिश भी हो गई. हाँ जी. सो गाइज़ 1:45 हो चुके हैं एंड मैंने कबीर को नहला के मसाज करा के सुला दिया है. आजकल वो रोने लग रहा था जब मैं उसे क्रेडल में डालती हूँ. नॉर्मली वो ऐसे नहीं करता था, जब क्योंकि उसको जब सोने का टाइम होता था वो नॉर्मली सो जाता था क्रेडल में. बट आई थिंक इट्स ड्यू टू टीदिंग ओनली बिकॉज ही वॉन्ट्स माई लैप्स कम्फर्ट. बट मैं क्रेडल में डाल देती हूँ एंड आई लेट हिम क्राई बिकॉज बच्चे को सेल्फ सूदिंग सेल्फ सूद करना आना चाहिए. सो मैं 5 मिनट वेट करती हूँ. अगर विद इन 5 मिनट्स वो सो जाता है, जो कि वो नॉर्मली सो जाता है, देन इट्स गुड. अदरवाइज आई पिक अप. अगर आपका बच्चा सेल्फ सूद नहीं कर पा रहा तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए. 5 मिनट्स उसको रोने दीजिए. अगर वो उसको खुद को सूद करना आना चाहिए, खुद को सूद करेगा और चुप हो जाएगा, देन इट्स गुड. अगर नहीं कर पा रहा वो बच्चा सेल्फ सूद, रो ही जा रहा है, तो 5 मिनट बाद जाके उसे उठा लीजिए एंड इंक्रीज योर टाइम. जैसे जैसे आप उसे सेल्फ सूद करना सिखाएंगे, जैसे पहले 5 मिनट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, देन वेट फॉर 10 मिनट्स, देन वेट फॉर 15 मिनट्स. अल्टीमेटली बच्चे को समझ आ जाएगा कि मुझे खुद ही सोना है एंड लाइक मम्मी या फिर कोई और मुझे नहीं उठाने आएगा. सो दैट्स हाउ यू ट्रेन बेबीज टू स्लीप. सो टच वुड, कबीर के मामले में आई एम लकी. ही इज़ नॉट अ फजी बेबी. पहले तो वो बिल्कुल ही खुद सो जाता था जब मैं उसे क्रेडल में डालती थी. आजकल ड्यू टू टीदिंग थोड़ा सा ही वॉन्ट्स मी मोर एंड बट स्टिल ही सूद हिमसेल्फ विद इन लाइक 2-3 मिनट्स. मैंने उसको रोने दी एंड ही स्लेप्ट ऑफ राइट अवे बिकॉज मुझे पता था उसका सोने का टाइम है. एनीवेज द वीडियो इज़ ऑल डन. इट्स रेंडरिंग, वॉइस ओवर वगैरह मैंने कर लिया है. और अभी आई हैव ऑर्डर्ड an organizing rack for my kitchen. I haven't shown you, but मैंने अपने किचन का थोड़ा सा सेटिंग्स ही चेंज कर लिया है बिकॉज बहुत क्लटरी हो गई थी एंड आई वाज लाइक इट्स अ मैस. सो मुझे इरिटेट कर रही थी वो चीज़. सो व्हाट आई हैव डन, आई विल जस्ट शो यू. ये जो माइक्रोवेव था ये उधर था कोने में एंड यहाँ पे ये सब था, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब था. नाउ द माइक्रोवेव इज़ राइट अक्रॉस द फ्रिज एंड ये पूरी एल शेप स्पेस खाली हो गई है, विच इज़ गुड. आई हैव लॉट ऑफ स्पेस टू वर्क हियर बिकॉज पहले ये स्लैब थी एंड ये स्लैब थी, बट नाउ आई हैव फुल स्लैब इन कॉन्टिन्यूशन. सो काम करना थोड़ा आसान हो गया है एंड आई विल बी क्लीनिंग दिस अप. जो इसमें है वो सब उस रैक में जाएगा और वो रैक ऐसा है जो कि इस स्पेस में आ जाएगा, तो ये हाइड हो जाएगा बिल्कुल और सब सामान इधर. तो मेरी किचन थोड़ी क्लीन एंड टाइडी लगेगी, क्लटरी कम लगेगी. सो एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट केम टुडे, ताकि मैं उसे सेट कर सकूं बिकॉज कल शायद मेरी मदर इन लॉ आ रहे हैं तो शी विल बी हैप्पी कि मैंने किचन अच्छे से साफ रखी है. आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन दी अदर हाउस लाइक रूम्स एज वेल, बट वो छोटे छोटे काम हैं, बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं है. जैसे कई कपड़े फोल्ड करना, ये स्टैंड है बीच में, स्टैंड मैं पीछे कर दूँगी अब बिकॉज अब मम्मी पापा आएंगे. सो आई रियली वांट कि थोड़ी स्पेस और हो. एंड ये कपड़े हैं जो कि आधे तय हुए हैं, आधे करने हैं. एंड आई ऑल्सो वाना ये जैसे कि मेरा मेकअप का सामान है तो इसको मैं बेड के नीचे कर दूँगी. एटलीस्ट आई हाइड इट समवेयर. तो ये सब करूँगी. Yeah, pretty much it, and I'm super excited for that rack, and that's the rack. I'll just show you, it's packed. Compact packing है बहुत.
This is the rack, so I'm just gonna sanitize it and I'm just gonna open it. किसी ने मुझे पूछा था how do I sanitize? Basically normally इस तरह के sprays we use for sanitizing like Dettol and this is a Lifebuoy spray I have. और ये मेरे एकदम फ्रंट में ही पड़े हैं, इससे मैं डोर नॉब्स वगैरह भी सैनिटाइज करती हूँ. ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं. जैसे ही आप एंटर करेंगे ना आपको ये सब मिलेगा लाइक हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क एंड यू नो स्प्रेज, सैनिटाइजिंग स्प्रेज. और किसी ने मुझे पूछा था कि लाइक मैं बच्चे के कैसे सैनिटाइज करती हूँ. सो आई डोंट यूज़ दिस स्प्रेज बिकॉज इनमें अल्कोहल होता है and alcohol is not good for babies. So I have made this spray. This is like Dettol and water. So Dettol जो है वो भी सैनिटाइजिंग के काम आता है. सो आई जस्ट स्प्रे ऑन हिज टॉयज, ऑन हिज हाई चेयर. So yeah, I use this. Yeah. So I hope it's a little help. I'll try to make another video अगर मेरे को टाइम लगा कि प्रॉपरली कैसे सैनिटाइज करना है each and everything. Yeah. But अभी के लिए I think that's it and I'm just gonna quickly open that and I'll see you soon. So I finished assembling it and it was very easy. Assemble करना बहुत आसान था but अभी मुझे लंबा ज़्यादा लग रहा है उस space के लिए. But I can always like chuck it off one shelf and like use it just 3 shelf. Options थी, आप 3 टायर भी order कर सकते हो but मैंने 4 वाला ही order किया because you know who doesn't need like an extra space. So और प्राइस में हार्डली 100 रुपये का फ़र्क था तो वाई नॉट यू नो एक्स्ट्रा स्पेस वाला. सो आई ट्राई टू फिट इन दैट स्पेस एंड आई लेट यू नो व्हाट आई थिंक अबाउट इट. सो इट्स फिटिंग परफेक्टली इन दिस स्पेस. थोड़ी सी अभी भी जगह खाली है फिर जिधर हो सकता है बट आई थिंक इट्स फाइन. बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है एंड इट कम्स विद टायर्स एंड यू नो आई कैन जस्ट हैव माई थिंग्स हियर, जॉर्स एंड एवरीथिंग एंड इट इज़ हिडन. सो ये थोड़ा सा फ्रिज मुझे इधर करने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज इसकी वजह से, बिकॉज अदरवाइज जितनी स्पेस थी वो अगर ये ना होता ना इतना सा तो वो परफेक्ट थी. बट थोड़ा सा फ्रिज इधर किया है बट आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन नाउ. आई एम जस्ट गोना शिफ्ट ऑल दोस थिंग्स एंड दीज थिंग्स इन दिस रैक एंड माई किचन विल बी मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड बेटर एंड क्लीन. So I have kept everything inside this and you can see how organized. ये सारे डब्बे ना यहाँ पड़े रहते हैं. I used to hate it. So now it's all hidden and I'm super happy. Yeah. So a little better. अब यहाँ पे सिर्फ वही सामान है जो मुझे डेली चाहिए जैसे कि ऑयल, घी, ये खाली डब्बी है जो कि मैं अभी रख दूँगी एंड ये हल्दी है और ये तेल है जो कि कबीर के लिए स्पेशली जब ठंड लगती है वो वाला है. शक्कर जो मैं कबीर के लिए खाने के लिए यूज़ करती हूँ, सैरालैक. यहाँ पे प्रसाद है, तुलसी ड्रॉप्स, माय वाइटामिन सी एंड आई थिंक हेयर के लिए कोई या सो ग्लो के लिए बेसिकली. सो एंड माई रेसिपी बुक जिसमें मैं चीज़ें लिख देती हूँ. सो better, so much better. And I'm just gonna clean this shelf now because it's really सब और सी चीज़ें पड़ी हैं. So I'm just gonna clean it and then this whole thing will look really nice. So ये शेल्फ भी साफ हो गया. I'm super happy. I just need to take care of this thing now. ये हो जाएगा. This is not a big thing. झाड़ू पोछा ही है. I'll manage it and डस्टबिन भी अंदर जाएगा. And I am super duper happy about this thing. This is still a little messy because इसके पीछे वैक्यूम क्लीनर है and उसके ऊपर मैंने थोड़े से पॉलिथीन्स रखे हैं. आलू प्याज and this is rice. So all in all it's a little better, you know. So I'm liking it. और ये वाली ऑयल वाली बॉटल भी अंदर जाएगी because ये अंदर ही होती है. मेरी लेजीनेस की वजह से ये बाहर है. So super happy. I am so happy about this rack and super happy. And it's a good investment. And ये आया था 890 रुपीज़ का just in case.
एंड विल ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. और अगर मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ रिमाइंड मी सो दैट आई कैन लाइक पुट इट. सो ये सब करने में मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट लग गए हैं. सो 2:20 हो गए हैं. सो आई एम जस्ट गोना क्विकली ईट माई लंच जो मैंने पहले ही तैयार रखा हुआ है. सो मैं खाऊंगी. एंड बाहर आंधी तूफान आने लग गया. इट्स ऑल डस्टी एंड मडी. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट. Yeah, but I think it's gonna rain. Maybe monsoon is coming. But I'm super happy about how my kitchen is looking, and I'll give you a nice view of my kitchen after I set these utensils and do these dishes. So बाद में आपको दूंगी और ये भी जब साफ कर दूंगी तब दूंगी एक tour kind of. And yeah, so let's eat something now. A very good morning to you all. It's 26th of June and अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30. मैं vlog नहीं कर पाई कल ज़्यादा. Yeah, this guy is up at 5:30. Normally ये नहीं उठता. ये उठता है around 7:30. But yeah, we woke up early today because Harry is gone to Chandigarh to bring my parents-in-law. Yeah, and because they really want to meet Kabir, so और इसको मुंडन भी करवाना है. And we didn't really want it कि पापा ड्राइव करके आए because it's corona है and like he's aged and he does have like diabetes and stuff. So Harry went. He'll be doing up down. He'll be coming today only till evening. So अब ये लड़का पहले उठ चुका है सुबह. So मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे दोबारा सुलाऊँ. जो मुझे लगता है ये सो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट हिज टाइम. सो या और मुझे अभी दोबारा उठ के आई ऑल्सो स्लीप विद हिम. और मुझे दोबारा उठ के आई नीड टू डीप क्लीन दी हाउस लाइक द बाथरूम एवरी रूम. या सो सी यू सून. सो गाइज 9 बज गए हैं. आई थिंक 9:15 हो गए हैं. एंड मैं 9 बजे तक सोई आफ्टर sleeping around 6 and कबीर भी सो गया था. he also woke up. और मुझे बहुत काम है and I just called me. He reached there and probably my elder sister-in-law will also come along with her kids with my parents-in-law. So there will be a lot of people in the house. So I don't know मैं कितना vlog कर पाऊँगी कितना नहीं in coming days. But before that जो मुझे ज़्यादा जिसकी दिमाग में चीज़ें घूम रही है इज़ क्लीनिंग. आई रियली नीड टू क्लीन दी हाउस. माई हाउस इज़ लिटरली अ मैस. सो फटाफट से मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ. एंड कबीर तो शायद थोड़ा बहुत मेरे साथ ही खा लेगा. बट आई जस्ट डू ब्रेकफास्ट लिटिल बिट एंड देन आई हैव टू क्लीन एंड देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द डिनर बिकॉज वो लोग लंच करके वहाँ से चलेंगे प्रॉब्ली. और वो लंच भी अर्ली कर लेंगे आई गेस अराउंड 12 or 1 o'clock. So I really need to make room for how many people more? 5 people more. So yeah, so I really need to do that. So I am getting a little anxiety now because मुझे बहुत सी सफाई करनी है. Yeah. So guys, it's 1 o'clock and I'm almost done with the cleaning. Just this room is left and इस रूम का झाड़ू पोछा बचा है. बाकी ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ और किचन का झाड़ू पोछा बचा है. बाकी सब रूम्स का झाड़ू पोछा भी हो चुका है एंड वो थोड़े सेट भी हो गए हैं. सो अभी बस कबीर को नहलाया मैंने एंड माई पेरेंट्स इन लॉ sister-in-law and her kids are like they started their journey अभी 10-15 मिनट पहले ही. And yeah, so they can be here in 4 to 5 hours. So I really need to clean this room as well. I have to change the bed sheets as well. और मैंने डिनर के लिए भी छोले बॉयल होने रख दिए हैं बिकॉज डिनर तो वो करके ही चले हैं अर्ली डिनर. सॉरी लंच वो करके ही चले हैं अर्ली लंच. और या बस मुझे ये रूम सेट करना है. सो आई एम ऑलमोस्ट डन एंड देन आई हैव टू टेक बाथ माई सेल्फ एज वेल. सो या दैट्स पेंडिंग स्टिल. एंड कभी अभी नया है. Hi guys, it's 4:30 right now and I have cleaned the whole house. झाड़ू पोछा सब हो गया है और डस्टिंग वगैरह सब कर दिया. लाइक काफ़ी अच्छे से साफ़ किया है मैंने एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ मी. या
एंड कबीर इज स्लीपिंग, अभी वो 4 बजे ही सोया था. एंड माई पेरेंट्स इन लॉ आर लाइक ऑलमोस्ट दे हैव रीच्ड दिल्ली बॉर्डर आई थिंक. तो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में दे विल बी हियर. तो मैं अभी बस चने तड़क लूँगी. एंड द थिंग इज आई वॉज होपिंग कि मैं अपने मेन चैनल पे थोड़ा सा काम कर सकूँगी व्हेन माई मदर इन लॉ विल बी हियर. बिकॉज यू नो कबीर के साथ इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू शूट एंड एडिट एंड स्टफ. तो शूट फिर भी मैं कर लेती हूँ जब वो सोता है, बट एडिट करना इज़ अ लिटिल यू नो थिंग फॉर मी. सो आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा सा मैं दोनों चैनल्स को टाइम दे पाऊँगी. इफ़ नॉट ब्लॉगिंग एटलीस्ट आई विल बी डूइंग दी अदर वीडियोज़ बेबी रिलेटेड और द रिव्यू लाइक हाई चेयर रिव्यू, क्रेडल रिव्यू. सो इस तरह की मैं चीज़ें कर पाऊँगी जो मुझे अब पता नहीं कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं. बिकॉज अगर सिर्फ मेरे पेरेंट्स इन लॉ आ रहे होते तो कबीर को देखते एंड मैं अपना काम कर पाती. बट नाउ यू नो kids are also coming, so you know most of the day will you know go like this only because बच्चों के साथ बिल्कुल पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया है. So देखते हैं. I hope I am able to work. Moreover, हैरी ने भी next week पूरा वर्क फ्रॉम होम ले लिया है. तो lots of people will be in the house, so I can't say whether I can work upon my videos or not. Yeah. Anyways, कबीर अभी सो रहा है. बहुत अच्छी सी नींद ले रहा है वो. थोड़ी देर मैं भी उसके साथ लेटी थी बिकॉज आई वॉज सुपर टायर्ड इतनी सफाइयाँ करके. आई डीप क्लीन द बाथरूम. किचन में काफ़ी पहले ही कर चुकी थी. आई जस्ट शो यू द ग्लिम्स ऑफ द किचन बिकॉज अभी भी लाइक देयर इज समथिंग ऑन द गैस. बट आई जस्ट शो यू कि मैंने कल ही काफ़ी हद तक साफ़ कर दी थी. बट आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी हो गई है. दिस इज़ माई किचन. काफ़ी क्लटर मैं निकाल चुकी हूँ. ये पूरी शेल्फ साफ़ है. दैट्स द डस्टबिन ऑफ आवर रूम जो मुझे अभी रखने में वो मैंने वॉश किया था. एंड कुकर में है चने जो कि अभी मैं तड़कूँगी. एंड दिस इज़ द कॉर्नर. या मच बेटर देन बिफोर. इट यूज्ड टू लुक वेरी क्लटर्ड बिफोर. सो गाइस, कबीर के दादा दादी आ गए, साथ में उसकी बड़ी बुई और कज़न भैया भी आ गए. तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत घबराया. ऑलमोस्ट उसको समझ नहीं आ रहा था हाउ टू रिएक्ट टू सी सो मेनी पीपल एट वंस. बिकॉज लॉकडाउन में इसका मेन जो होता है ना ऑब्जर्विंग पीरियड निकल गया, तो इसने ज़्यादा जनों को देखा नहीं था तो थोड़ा घबराया. बट विद इन फ्यू मिनट्स ही वॉज यू नो जस्ट लाइक बिफोर घुल मिल गया सबसे और सबसे इंटरेक्ट करने लग गया. सो थोड़ा टाइम ज़रूर लगा बट ही वॉज गुड. उसने ज़्यादा ओपरा नहीं किया जो कि अच्छी बात है. एंड ही वॉज प्लेइंग विद हिज कज़न्स, प्लेइंग विद हिज दादा दादी, प्लेइंग विद हिज बुई. So that was a good thing, and he really enjoyed their company. So my parents-in-law stayed for almost a month here, and that's the reason मैं ज़्यादा vlog अपने shoot नहीं कर पाई, ना ही मैं edit कर पाई. So that's why I am 1 month late, and I am putting this vlog 1 month late. They're gone now, and we'll also be going to Chandigarh for Kabir's birthday. It's on August 8th. And yeah, so that's it. I'll see you in my next vlog. Till then, stay beautiful and stay healthy.